नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हसद के बारे में बात करेंगे। यानी अक्सर लोगों का ये सवाल आया है कि हसद करने वालों से किस तरह बचा जाए, या मतलब ख़ानदान में इतने लोग हैं वो हसद करते हैं और उनका मतलब हम किस तरह से जवाब दे सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं। और हसद की वजह से हमारे मतलब घरों में बहुत बर्बादी आ गई, बहुत परेशानी है, तकलीफ़ें उठा रहे हैं वो लोग। तो हसद का ये जो जज्बा है ये है किसी की बेहतरी से जलना। यानी इसका जो मानी ही बनता है, क्योंकि अरबी ज़बान में भी हसदा हसद को कहा जाता है, उर्दू ज़बान में भी हसद को कहा जाता है, और इसका मतलब है कि किसी की भी बेहतरी से जलना। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत हमारे लिए सूरत एक नाजिल की, सूरत फलक, कुरान पाक की सेकंड लास्ट सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दो पनाह ली मैंने सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक, बुराई से उसकी जो उसने पैदा किया, हर चीज़ की बुराई से यानी जो उसने बनाई, व मिन शर्रि गासिकिन, और बुराई से अंधेरे की, इज़ा वक़ब, जब वो छा जाए, व मिन शर्रि नफ़ासाती, और बुराई से फूंकने वालियों की, फिल उक़द, गिरहों में, व मिन शर्रि, और शर से, हासिदिन, हासिद की, इज़ा हसद, जब वो हसद करे। यानी अल्लाह ताला ने इसमें सबसे पहले तो हमें बताया कि सुबह के रब से। अब सुबह का रब क्या है कि रात जब अंधेरी हो जाती है तो उसमें से सूरज फाड़ के निकलता है उस रात को, और दिन आ जाता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल, यानी वो रात को दाखिल करता है दिन में और दिन को दाखिल करता है रात में। यानी किस तरह आहिस्ता आहिस्ता सुबह होती है, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता रात होती है। यानी हर जो रात है उसके बाद सवेरा मस्त है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन फ़इन्ना माल उसरे युसरा, बस बेशक साथ तंगी की आसानी है। अब क्या होता है कि हमने एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लिया है कि हम हसद करने वाले जो हैं वो हमसे इस हद तक, उनके हसद से हमें नुकसान हो सकते हैं, हमें तकलीफ़ें हो सकती हैं, हमें वो सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो अपने जहन से ये बात निकाल दें कि अल्लाह के इज़्न के बग़ैर कुछ होगा। अगर अल्लाह का इज़्न है किसी चीज़ में, यानी अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को आपके लिए होना करार दे दिया है, तो वो होकर रहेगी। और अगर आप समझते हैं कि आपने उससे बचना है, तो बचने का वाहिद 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 तरीका ये है कि आप रब की पनाह में आए। यानी जब आपका रब इतनी कुदरत रखता है कि वो रात को फाड़ कर सूरज को निकाल सकता है, दिन को निकाल सकता है, तो वो इस पे भी कुदरत रखता है कि वो हासिदों के शर से और नज़र से आपको महफूज रखे। अब होता क्या था कि अरब में कुछ जहलियत वाली जो के ज़माने में औरतें जो थीं वो लंबे लंबे सूत काता करती थी। तो लंबे लंबे सूत जो थे वो यानी जैसे चरखे का पे वो सूत काटते हैं, तो लंबे धागे ले लेती थी और उन धागों पर एक गिरा लगाती थी, और उस गिरा पर कुछ पढ़कर और अपने बद्दुआएं जो होती थी किसी भी रिश्तेदार के लिए, किसी भी मतलब एहलो अयाल में किसी के लिए, वो उस गिरा पे फूंकती चली जाती थी और उसको कहीं दफन कर देती थी। अब ये सिलसिला जो उनका था उससे क्या होता था कि उस आदमी को या तो कोई बीमारी लाहक हो जाती थी या कोई और ऐसा उसके साथ प्रॉब्लम हो जाता था। अब जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अरब में आम थी, अल्लाह ताला ने जब इस्लाम आया, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत दी कि हम इसको पढ़कर हासिदीन के हसद से महफूज रह सकें। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ मतलब पहले तो चलो जो भी था ये बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है, बहुत बड़ी एक लॉटरी है, बहुत बड़े एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने हमें पहले से ही इवेट कर दिया कि तुम ये पढ़ो। अब होता क्या है कि वही बात जैसे कि मैंने उस दिन सूरह नास के जब बता रही थी उस वक़्त भी आप लोगों को बताया था
कि हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ख़ास तौर पर हमने कुरान को बिल्कुल अपने पसे पुश छोड़ दिया और हम ये समझते हैं कि कुरान ना पढ़ना पड़े और सारे काम हमारे सॉल्व होते जाएं, हल होते जाएं। देखिए, हल कभी भी नहीं हो सकता इस तरह से, क्योंकि अल्लाह की मदद जब शामिल हाल नहीं होगी तो आपको किसी ना किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब जब हम हासिदीन की नज़र से बचने के लिए हम कहते हैं, मतलब पढ़ते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमें हासिद की नज़र से बचा, यानी हासिद के हसद से बचा। सबसे पहले तो हमने कहा कि ऐ अल्लाह मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ, मैंने ये तेरी पनाह में आता हूँ और मैं मतलब उस रब की पनाह लेता हूँ जो रात को फाड़ कर सुबह को रोशन कर देता है। फिर हर उस बुराई से जो इंसान के लिए पैदा की गई दुनिया में, उस बुराई के शर से मैं पनाह मांगता हूँ। तो आप सिर्फ हसद के लिए नहीं, दुनिया में फैली हर बुराई से आपने पनाह मांग ली। फिर अल्लाह फरमाता है कि उस अंधेरे से जब वो छा जाए, यानी जो भी शर का अंधेरा आपकी तरफ आए, क्योंकि शर को अंधेरा ही कहा गया और अंधेरे में ही शर पनपता है, यानी अंधेरे में ही गुनाह होते हैं, अंधेरे में ही शर पनपता है, बढ़ता है, फूलता है, फलता है। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि जब रात का अंधेरा छा जाए उससे पनाह मांगो, यानी मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, जब रात का अंधेरा छा जाए उसकी बुराई से, व मिन शर्रि नफ़ासाती, और पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से। अब जिस तरह आजकल आप देखते हैं कि हर जगह पीर फकीर बैठे होते हैं महबूब आपके कदमों में, अपने दुश्मन को हलाक कीजिए, दुश्मन का नीस्तो नाबूद कर देंगे, फ़लाँ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। और लोग उनके पास जाते हैं, उनके पास ऐसे इल्म नहीं होते कि वो किसी का अच्छा कर सकें या किसी का बुरा कर सकें। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से ये ज़न लिखा हुआ है और उसके मुंह पर मतलब कालक मलनी लिखी हुई है गुनाह की, तो क्या होता है कि वो चूंकि उस चीज़ के पैसे ले रहा है, वो अगले बंदे को यकीन दिला रहा है, वो अगले बंदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो यकीन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब क्या है कि वो उसके यकीन की वजह से और उसके इस चीज़ की वजह से कि वो पैसे देकर आया और उसका काम हो गया, तो थोड़े अरसे के लिए अगर किसी का नुकसान हो भी जाता है, यानी कभी नहीं भी होता, कभी हो भी जाता है, तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह माफ़ करने थे और उसको थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचा दी। और जिस बंदे ने ये किया, जिस बंदे ने घर से कदम निकाला उस जादू के लिए, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ फरमा दिया, रब्बाना आतीना फिर दुनिया मालहू फिल आखिरात मिन खलाक, यानी जो कोई जिसने कहा कि ए रब हमारे दे हमें दुनिया, यानी दुनिया में अपनी खुशी, अपनी मतलब वो मर्ज़ी, अपनी रज़ा, अपना सब कुछ मांगता रहा और सिर्फ दुनिया का मांगता रहा, आखिरत की फ़िक्र नहीं की, तो अल्लाह फरमाता है कि उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से, क्योंकि औरतें सबसे ज़्यादा बद्दुआएं देती हैं, औरतें सबसे ज़्यादा यानी बहुत हल्की होती हैं किसी भी मामले में। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हासिद की जब वो हसद करे, यानी जब भी कोई हसद करेगा, आपने अगर ये सूरत पढ़ी हुई है और आप हमेशा से रूटीन में पढ़ने की आदी हैं, तो कभी भी वो हसद जो है वो आपको ख़राब नहीं कर सकेगा। अब होता क्या है, जो आजकल के मॉडर्न ज़माने में हमने कर दिया, हमारे घरों में बेचैनी है, यानी अजीब सी एक बेचैनी है, अजीब सी एक तकलीफ़ का एहसास है, अजीब सी परेशानी रहती है, बेसुकूनी रहती है, हमें किसी से कोई खुशी नहीं होती। कई घर ऐसे हैं जो कि आकर ये बात करते हैं, कई ऐसी ख़वातीन हैं जो आके बात करती हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमारे घर में एक ऐसी फ़ज़ा है कि कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, कोई ना कोई बात हो जाती है। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि देखें, रब ताला ने माउस दीन आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। आज से 1400-1500 साल पहले दे दिया अल्लाह ने, 1450 साल पहले दे दिया। अब क्या फ़र्ज़ बनता है आपका कि अगर आप नमाज की आदी हैं, अगर आप हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ती हैं, तो हर चीज़ को तवक्कुल अलल्लाह ही, अल्लाह के तवक्कुल पर छोड़ दें। यानी अगर आपने पढ़ लिया, आपने अल्लाह से मांग लिया, दुआ मांग ली, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बच्चा एक दफ़ा माँ को कहता है खाना दे दो, और माँ मतलब उसको कह देती है कि अच्छा मैं दे रही हूँ। अब दूसरी दफ़ा जब कहता है तो माँ कहती है मैंने सुन लिया है, मैं दे दूँगी। तो बिल्कुल, और बच्चे को अगर ये होता है कि यकीन हो जाता है कि माँ को मैंने एक दफ़ा कह दिया, ये उठेगी और खाना मुझे दे देगी, या भी उठेगी और मुझे खाना दे देगी,
تو جس طرح آپ یقین کرتے ہیں اپنی باقی چیزوں پہ، اپنی مطلب اندر کی فیلنگز پہ، اپنے اس پہ جس طرح آپ یقین کرتے ہیں، اسی طرح اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کہیں زیادہ یقین رکھیں، کیونکہ رب کی قدرت پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اور جب رب دے گا تو کسی کا دینا کام نہیں آ سکتا، کسی کی محبت کام نہیں آ سکتی، کسی کی دشمنی، کسی کا حسد، کسی کی تکلیف جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور جب آپ یہ صورت پڑھ چکی ہوں گی تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، پھر سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اب ایک چیز جو ہمارے ماڈرن سسٹم میں ہے کہ آج کل فیس بک، سوشل میڈیا، اسٹیٹس، فلاں ڈھمکاں، اتنا کچھ آ گیا ہے کہ لوگ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھانا ڈھک کر رکھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کھایا آپ اسے ڈھک کر رکھیں۔ اب جب ڈھک کر رکھتے تھے، یعنی ہر جو پیرنٹس ہوتے تھے بڑے، اور ہمارے دادا دادی، نانا نانی، وہ اس بات کو بار بار ہمیں کہتے تھے کہ کبھی بھی اپنا کھانا نظر سے مت گزارو۔ یعنی کسی کی ایسی نظر ہوگی، کسی کا دل چاہ رہا ہوگا وہ کھانے کو اور آپ نے نہیں دیا، تو آپ سمجھے کہ ایک نظر میں وہ آ گیا۔ اگر آپ نے کسی کا مطلب آپ نے کھانا بنایا ہے اور آپ اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دیا تو اس کو ایسے ڈھک کر رکھو کہ کسی بیمار کی، کسی بھوکے کی، کسی ایسے بندے کی نظر جو ہے وہ اس پر نہ آئے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی کھانا بنایا، تصویریں کھینچی، اسٹیٹس لگا دیے کہ یہ دیکھو یہ ہم نے آج بنایا، یہ دیکھو یہ ہم نے آج کیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس چیز سے آپ کو مزید تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب بھی وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ ایک نظر سے گزر چکے ہوتے ہیں، کھانا نہ گزر چکا ہوتا ہے، اور حاسدین کا حسد آپ تک پہنچ جاتا ہے، چاہے آپ جو مرضی کریں۔ یعنی نظر ایک لگنے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نظر بد کے لیے سورۃ قمر کی آخری آیت جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خود لوگوں کی نظروں میں لے آتے ہیں۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہم کس طرح حاسدین کی حسد سے بچیں۔ بار بار، یعنی ہر نماز کے بعد آپ ایک روٹین بنا رہے ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی ترتیب کے ساتھ تینوں پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اور جب آپ اسے پڑھ لیں گے 3 دفعہ پڑھ کر، اپنے اوپر، اپنے گھر پر، اپنے پیسوں پر، اپنے کاروبار پر، اپنی ہر چیز پر دم کر دیں، اور جب آپ یہ دم کر دیں گے تو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کوئی تکلیف، کوئی بے چینی، کوئی حسد، کوئی پڑھ کر پھونکنے والی کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی چیز بھی آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔